फिलिस्तीन प्राधिकरण को बीते दिन गुरुवार को नया प्रधानमंत्री मिल गया। राष्ट्रपति अब्बास ने फिलिस्तीन की प्रमुख व्यापार हस्तियों में से एक मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री बना दिया है। इन्होंने हमास इस्लामवादी शासन के तहत गाजा पुनर्निर्माण की देखरेख की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफा लंबे समय तक राष्ट्रपति अब्बास के आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शतह की जगह ली है। फिलिस्तीन प्राधिकरण में सुधार को लेकर अमेरिकी दबाव के बीच मोहम्मद मुस्तफा को पीएम नियुक्त किया गया है। उन्हें एक दशक पहले इजरायल और इस्लामी आतंकवादी समूह हमास के बीच पहले युद्ध के बाद गाजा में पुनर्निर्माण प्रयासों का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए चुना गया था। अब आपको बताते हैं कि फिलिस्तीन को नए प्रधानमंत्री से क्या-क्या उम्मीदें हैं। फिलिस्तीन नेताओं को उम्मीद है कि अब स्थिति में वो सुधार ला सकते हैं, क्योंकि वो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से इलाके के पुनर्निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। फिलिस्तीन प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद फिलिस्तीन के शासन को फिर से एकजुट करना है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा जो नए प्रधानमंत्री बने हैं फिलिस्तीन के, आखिर वो हैं कौन और उनका ताल्लुक कहां से है। मोहम्मद मुस्तफा का जन्म 1954 को तुलकेरेम नाम के शहर में हुआ था। उन्होंने अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। मोहम्मद मुस्तफा वर्ल्ड बैंक में भी कई पदों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो फिलिस्तीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और अर्थव्यवस्था मंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में वो फिलिस्तीन निवेश कोष के अध्यक्ष भी हैं। अब बात कर लेते हैं चुनौतियों की। जो चुनौतियां नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा के सामने आने वाली हैं, क्योंकि अभी फिलिस्तीन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। फिलिस्तीनी राजनीतिक विश्लेषक हानी अल मसरी इस बात पर जोर देते हैं कि जनता सिर्फ नामों में परिवर्तन नहीं, बल्कि वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन देखना चाहती है। सम्मानित और शिक्षित होने के बाद भी मोहम्मद मुस्तफा को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में स्थितियों को बेहतर करने के लिए जनता की मांगों से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस जगह पर इजरायली प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक संकट भी पैदा हो गया है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच चल रही भीषण जंग के बाद हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों फिलिस्तीनी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इसी बीच जॉर्डन से हवाई मदद जरूर पहुंचाई गई, लेकिन ये मदद भी नाकाफी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। उसके बाद सब कुछ बदल गया। आज इजरायल के हमले में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ मकान के मलबे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जान बचाने के लिए लोग समुद्र किनारे भागते हैं, लेकिन यहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिला। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी दाने दाने को मोहताज हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इजरायल के नए प्रधानमंत्री चुने गए मोहम्मद मुस्तफा किस तरह से इस इलाके के पुनर्निर्माण में मदद कर पाते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल